क्वेश्चन को करने से पहले कैलेंडर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा, उसके कोड ही पता नहीं चलेंगे। पार्ट 2 बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, कोई नई चीज दिखेगी आपको, और पार्ट 1 पढ़ लोगे तो पार्ट 2 पूरा समझ में आएगा। देखते हैं पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो इसके कोड आपको पार्ट 1 के हिसाब से याद होंगे। कोड अपने कैलेंडर के अंतर्गत टोटल कितने लगते हैं किसी दिन को निकालने के लिए? 5। कैसे लगते हैं ये देखते हैं अपन। जैसे यहाँ दिन क्या है 5, तो 5 लिख लिया अपन ने, प्लस अब महीने का कोड लगाना है। ये दिन का हो गया, महीने का कोड कौन सा महीना है अपना? जनवरी का। जनवरी का है तो देखो कोड यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिख ही लें। कोड क्या होते हैं? 144 025 036 146 और क्या 034 025 036 146। अपने महीनों के कोड ये हैं। ये वाले कौन से वर्ष के हैं? लीप वर्ष के या अधिवर्ष के। ऊपर वाले कौन से वर्ष के हैं? सामान्य वर्ष के। अब यदि जिस वर्ष का अपन को कैलेंडर निकालना है, अपन कैसे चेक करेंगे ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में, कौन से में? लास्ट के 2 अंकों में कितने से भाग देते हैं? 4 से। कितने से? 4 से। यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या है? वह है लीप वर्ष। यदि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है तो वह क्या है? सामान्य वर्ष। फिलहाल यहाँ पे क्या है? 2012। तो 12 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 4 तिया 12, इसलिए 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या है? 0। तो अपन ने क्या लिख लिया? 0 प्लस महीने का कोड हो गया। अब किसका कोड देखते हैं अपन? सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड। इसमें शताब्दी हमने पार्ट 1 में बताया था कि शताब्दी कैसे चेक करते हैं। तो जो भी वर्ष लिखा होता है उसके स्टार्टिंग के 2 अंक किसको प्रदर्शित करते हैं? उसकी शताब्दी को। जैसे इसमें कौन सी शताब्दी का कोड लगेगा? 2000 यानी कि 20वीं कह सकते हैं अपन, या 2000। तो शताब्दी के कोड क्या होते हैं? जैसे अपन स्टार्ट कहां से करते हैं? 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200, ऐसे ही नीचे चलते जाते हैं, ऐसे ही कहां चलते जाते हैं? ऊपर। 1600 का क्या होता है? 6 4 2 0 6 4 2 0, इसी प्रकार चलते जाते हैं। तो 2000वीं शताब्दी का कोड क्या है अपना? 6 प्लस 3 कोड हो गए। टोटल कितने कोड होते हैं? 5। अब देखते हैं अपन लास्ट के 2 अंकों में कितने से भाग देते हैं? 4 से। जितनी बार चला जाए, यानी कि 4 से इसमें पूर्णतः कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 4 तिया 12, तो 12 साल में 3 कैसे हैं? लीप वर्ष। तो अपने लीप वर्ष निकालिए। एक कोड किसका हो गया? लीप वर्ष का। प्लस फिर क्या लिखते हैं लास्ट में? लास्ट के 2 अंक। लास्ट में लास्ट के अंक। क्लियर? टोटल अपने ये बने, इनको जोड़ेंगे तो 12 3 15 6 21 और 21 5 26। 26 में 7 का भाग देंगे तो 7 3 21। कितना बचा शेष? 5। 5 का मतलब क्या होता है? गुरुवार। 5 का मतलब क्या होता है अपना? गुरुवार। अब देखो यहाँ पे नया क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो नया समझने को आपको मिलेगा। कैसे? जैसे अपना 5 जनवरी 2012 के हिसाब से कौन सा दिन निकला? गुरुवार। और इनने क्या कहा है? यदि 5 जनवरी 2012 को क्या था? सोमवार। इनने गुरुवार को क्या माना है? सोमवार। तो गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार। शनिवार के बाद रविवार। रविवार के बाद सोमवार। क्लियर? या फिर अपन क्या कहेंगे? क्लियर? ऐसे ही देख लो। सोमवार तो इनने कितने बढ़ाए? ये वाले बढ़ा दिए हैं, गुरुवार में इतने जोड़ दिए। अब देखते हैं अपन तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? 31
मार्च 2013। 31 दिन कितने? 31। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड क्या है? 4। सेंचुरी का कोड क्या है? 2000वीं सेंचुरी 6। 4 का भाग देंगे, 4 या 12 और लास्ट के 2 अंक 13। क्लियर? अब देखते हैं 7 या 21, 7 चौको 28, कितने शेष बच रहे हैं यहाँ पे? 3। यहाँ कितने बचे? 4, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 7 एकम 7 और 6 13। इतने क्लियर? 4 3 7, 7 6 13, 3 16, 6 22। 22 में 7 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 1 का मतलब क्या होता है? रविवार। अब कितने बढ़ा के लिखना है अपन को? जितने इसमें लिखे थे 4, तो रविवार को क्या लिखेंगे अपन? सोमवार, मंगल, बुध और बुध के बाद बृहस्पति यानी कि गुरुवार। आंसर अपना क्या होगा? गुरुवार। क्लियर? तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? गुरुवार। अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन था? पहले क्या निकालेंगे? 11 जनवरी 2018। इस दिन कौन सा दिन आता है? तो अपन ने 11 लिख ली, प्लस सामान्य वर्ष है, 18 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो जनवरी का कोड 1, प्लस सेंचुरी का कोड 6, 2000वीं सेंचुरी है, प्लस 18 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16 और प्लस 18। अब क्या करेंगे? और इनको छोटी छोटी संख्या कर सकते हैं। 7 का भाग देंगे तो यहाँ कितने बचे? 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 दूनी 14, 4 4 4 8 और 6 14, 1 15, 4 19। 19 में 7 का भाग देंगे तो कितने बचे शेष? 5। 5 का मतलब गुरुवार। गुरुवार को ये लिख के आ रहे हैं, गुरुवार को लिख रहे हैं ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। क्लियर? तो अपन देखते हैं कि 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। इसका यहीं पे निकाल लें। 11 प्लस जून का कोड क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 144 025 5 प्लस 2000वीं सेंचुरी का कोड 6 प्लस 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16 और प्लस 19। यहां देखते हैं 4 बचे, 7 का भाग देंगे तो प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, यहाँ और छोटे हो जाते हैं, आगे बताएंगे। 7 दूनी 14, 5 5 4 9 6 15 4 19 और 5 24। तो 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21। कितने शेष बचे? 3। 3 का मतलब क्या होता है? रविवार सोमवार मंगल। 3 का मतलब क्या होता है? मंगल। मंगल को ये क्या लिखेंगे? जैसे इनने गुरुवार को क्या लिख दिया? सोमवार। कितने बढ़ाए? 4। तो मंगल को क्या लिखेंगे? बुध, बृहस्पति यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शुक्रवार को फिर क्या लिखेंगे? शनिवार। यानी कि आंसर अपना क्या होगा? शनिवार। मंगल की जगह ये क्या लिखेंगे? शनिवार। जैसे गुरुवार की जगह इन्हें क्या लिखा था? सोमवार। इसी प्रकार मंगल की जगह क्या लिखेंगे? शनिवार। अपना ये क्वेश्चन है, यदि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा? देखते हैं इसको। पहली डेट क्या है? 17 दिसंबर 1899। क्लियर? 17 के क्या लिखेंगे? 17। दिसंबर का कोड क्या होता है? 6 प्लस 1800 का कोड क्या होता है?
1900 का 0 तो 1800 का क्या 2 प्लस 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8 4 चौकों 16 24 बार जाएगा पूरा पूरा और प्लस 99। इतने कोड बनेंगे। गिनले कितने हैं 1 2 3 4 5 पांचों कोड कंप्लीट। अब देखो 7 दूनी 14 तो छोटे छोटे संख्या कर ले जितने शेष फल बचे 3 बचे प्लस 6 प्लस 2 7 तिया 21 3 प्लस 7 एकम 7 2 7 चौकों 28 एक शेष बचा 6 3 9 2 11 3 14 1 15 15 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। और इनने लिखा क्या है को शनिवार था। 1 का मतलब क्या होता है 1 का मतलब होता है अपना रविवार। रविवार को उन्हें 1 और पीछे कर दिया क्या लिख दिया शनिवार। क्लियर। तो यहां देखते हैं यदि इसका मतलब शनिवार है यानी कि रविवार का मतलब क्या है शनिवार तो फिर 22 दिसंबर 1901 का मतलब क्या होगा। कोड देखते हैं 22 दिसंबर का 6 1900 का 0 4 का भाग 1 में देंगे। ये समझने की चीज है। देखो नया क्वेश्चन मिल गया कुछ ना कुछ। जैसे इसमें 0 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे 0 प्लस लास्ट के 2 अंक 0 1। क्लियर है यहां तक। आगे देखते हैं 7 3 21 कितने शेष बचे 1 प्लस 6 प्लस 1 6 1 7 1 8 8 में 7 का भाग देंगे कितना बार जाएगा 1। 1 का मतलब क्या होता है रविवार। रविवार को क्या लिखेंगे भी शनिवार। यानी कि यहाँ रविवार को क्या लिखा था शनिवार तो यहाँ भी रविवार को क्या लिखेंगे शनिवार। आंसर अपना क्या होगा शनिवार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना यदि 1 जनवरी को क्या है शुक्रवार तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। अधिवर्ष का मतलब क्या हो गया लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब क्या हो गया फरवरी। इसमें कितनी होगी 29 दिन की। देखते हैं 1 जनवरी को क्या है शुक्रवार 1 जनवरी को शुक्रवार। अब जनवरी देखना जैसे 1 जनवरी को है शुक्रवार समझना प्लस जनवरी कितने दिन की होती है 31 दिन की। 1 जनवरी को तो हमने लिख दिया क्या है शुक्रवार। अब कितने दिन और शेष बचे हैं जनवरी में तो 30 दिन और शेष बचे हैं 1 दिन निकल गया प्लस फरवरी अधिवर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी 29 और प्लस मार्च की पहली तारीख को यानी कि 1 मार्च को। ये पूछा है 1 जनवरी को यदि शुक्रवार है तो मार्च की पहली तारीख को यानी कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। कैसे निकालते हैं जनवरी के कितने दिन और शेष बचे 30। फरवरी अधिवर्ष है तो 29 और 1 मार्च को पूछ रहे हैं तो 1 दिन वो 30 29 59 और 1 कितने होगा टोटल 60। सप्ताह में यानी कि 7 से भाग देते हैं तो 7 दिन बाद वही दिन फिर से आ जाता है। इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 शेष कितने बच रहा है 4 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब ये है 4 शेष बच रहे हैं कि 1 जनवरी को जो दिन था उससे 4 दिन और आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि 1 जनवरी को यदि क्या है शुक्रवार 4 दिन बढ़ेंगे तो 1 जनवरी तारीख 1 2 3 4 दिन बढ़ गए। या कौन सी तारीख हो गई 5 तारीख शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगल यानी कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा अपना मंगलवार। कौन सा दिन होगा मंगलवार। देखिए अपना अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन की भाषा देखने में थोड़ी बड़ी लग रही होगी मगर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यदि ये वाला क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में तो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 अगस्त के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। तो अपन इसको करते कैसे हैं कब पड़ती है उसके 20 के बाद लेकिन 28 के पहले।
यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि संजीव को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 अगस्त के बाद लेकिन 28 अगस्त के पहले पड़ता है। बीच की जो डेट है जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इन डेटों को कभी पड़ता है। रीता को याद है, वहीं उसकी बहन रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 के पूर्व 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है। कब? 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है। देखना उसके संजीव को क्या था 20 के बाद लेकिन 28 के पहले पड़ती है। जबकि रीता को याद किया है मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 अगस्त के पूर्व यानी कि पहले 22 अगस्त के पूर्व। देखो यहां पे ऐसे लिख लिया जैसे वैसे तो 22 के पूर्व और 12 से पहले ये बन गया सिस्टम। अब उनने क्या लिख दिया जैसे कि ये है 20, ये है 28 से पहला पहला पन्ना है। और रीता ने क्या कह दिया 28 छोड़ो, 27 छोड़ो, 26 छोड़ो, 22 के ही पहला पन्ना है। और इनने क्या कहा था संजीव ने कि 20 के बाद है और रीता ने कहा कह दे 22 से पहले है। तो 20 के और 22 के बीच में एक तारीख बची, बीच में कौन सी 21। तो उसका मानवेंद्र का जन्मदिन कब है 21 को।